मेरी एक कविता। मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रभु परमेश्वर, बड़ी देर से आए तेरे द्वारे, माफी की अरज स्वीकारे। खत्म हो गया इस क्षणिक संसार से लेना देना, कोई शाश्वत स्थिरता मुझे पुकारे। कर्मों का बहीखाता मेरे बंद करिए, कर्मों का बहीखाता मेरे बंद करिए और अब अपनी शरण में मुझे रखिए। कर्मों को अपने मैं तुमसे जोड़ रही हूँ, हर माया मोह से बंधन तोड़ रही हूँ। अब चरणों की तेरे धूल बनेंगे और इस जग से कोई ना उम्मीद रखेंगे। अब ना मेरा अच्छाई से कोई लेना देना होगा और ना बुराई से, ना शांति से मेरा कोई वास्ता होगा और ना लड़ाई से। ना मैं धर्म की कोई बात कहूंगी और ना मैं अधर्मी के साथ रहूंगी। बसा भी इस रिक्त मन में तुम्हारी मूरत रहेगी और दृष्टिहीन आंखों में तुम्हारी सूरत रहेगी। जिह्वा पर तुम्हारा नाम चलेगा और ये संकल्प आखिरी सांस तक रहेगा। मेरे प्रभु परमेश्वर, बड़ी देर से आए तेरे द्वारे, माफी की अरज स्वीकारे। ऐसी इस दुनिया की माया मोह, ऐसी इस दुनिया की माया मोह की प्राणों में बसे मैंने अपने ईश्वर को ही था भुलाया। पंच तत्व निर्माणक को मिट्टी की अपनी देह न थमाया। धरती के अवतारी को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। सृष्टि रचयिता पालन कर्ता को स्व इच्छा से अपने सांसों की डोर न थमाया। वर्षों भटकी यहाँ वहाँ, आखिर में अपनी आखिरी मंजिल उसे बनाया। उस सर्वव्यापी और उस अनदेखी शक्ति पर अब जाकर मैंने पूर्ण विश्वास जताया। ब्रह्मांड निवासी और कण कण वासी को मैंने अपना बचा खुचा हर पल थमाया। मेरे प्रभु परमेश्वर, बड़ी देर से आए तेरे द्वारे, माफी की अरज स्वीकारे। थैंक यू सो मच। आप सबने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मेरे प्रभु परमेश्वर। तो ये मेरी कविता उन लोगों के लिए है जो बहुत देर से भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे उनकी जिंदगी का आधे से ज्यादा वक्त जो है बीत जाता है और तब वो भगवान की शरण में जाते हैं, तब उन्हें एक चीज होती है कि उन्हें ये रियलाइज होता है कि मैंने तो बहुत सारा समय इस सांसारिक मोह माया में ही गवा दिया और बहुत कम समय ही बचे हैं मेरे पास जो मैं अब प्रभु को देने जा रहा हूँ। तो एक रिग्रेट होता है, एक पछतावा होता है उस इंसान को, और उस पर मैंने ये कविता लिखी। और देखिए क्या होता है कि पूजा पाठ अगर आप आध्यात्म से खुद को जोड़ कर रखते हैं बचपन से ही, तो एक पॉजिटिविटी के पास, एक सुपर पावर के पास अगर आप खुद रखते हो तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत पावर आपके अंदर भी आती रहेगी, आपको वो पावर मिलती रहेगी, शक्ति। इस कलयुग में इस बात को आप सभी याद रखिए कि फिलहाल इस कलयुग में जो आज का दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे ज्यादा जो है कि पैसा कमाने की दौड़ चल रही है। रुपया, पैसा, शोहरत, कितने लग्जरी लाइफ जीना है, ये सारे सपने लोगों के जो है कि पूरे करने की दौड़ में लोग भागे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, कितना भी दौड़ लीजिए, कितना भी भाग लीजिए अपने ड्रीम के पीछे, सपने के पीछे, शांति नहीं मिलेगी, आपके दिल को सुकून नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आप जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो उसके लिए आपको जो है कि अध्यात्म से खुद को जोड़ना ही होगा। ये मेरा मानना है कि जीवन में अगर आप एक दौड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, अपनी जिंदगी समझकर, तो आप दौड़ लीजिए। कितना दौड़ेंगे, कितनी दूर जाएंगे। एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि यार पा तो लिया जो चाहिए, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिल रही, फिर भी अंदर से सुकून नहीं मिल रहा, संतोष नहीं मिल रहा। उसको पाने के लिए आपको खुद को आध्यात्म से जरूर जोड़ना होगा। देखिए, आध्यात्म से जोड़ने का मतलब सबसे पहले ये होता है कि आपने खुद से सर्वोपरि एक किसी को मान लिया, एक सुपर पावर के आप अधीन हो गए। कहीं न कहीं ये बात देखिए घमंड आ ही जाता। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और सामने वाले के पास ना है तो बात में ये चीज आपके अंदर आएगी, अरे मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। आती है बातें, आप कहने को ये मत कहिए कि नहीं आती, मैं नहीं बोलता हूँ, मन में ये बात उठ जाती है। तो इसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। जब ये एनर्जी आपके अंदर उठेगी तो कहीं न कहीं दिमाग में जो है कि सुकून जो है पीस को खत्म करती रहेगी। उसे खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना जरूरी होगा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं दुख में हूँ तो ऑब्वियसली मेरे कुछ पाप है जो भगवान मुझसे कटवा रहे हैं, और अगर मैं सुख में हूँ तो ऑब्वियसली मेरे कुछ अच्छे कर्म थे जो भगवान जी मुझे सुख के रूप में दे रहे हैं। तो एक सरेंडर वाला भाव होता है। अध्यात्म से खुद को जोड़ने का मतलब ही यही होता है कि सबसे पहले तो आपने सरेंडर कर दिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा,
वो सारा ईश्वर कर रहे हैं। तो इससे एक समर्पण भाव आता है। जब आप भगवान की शरण में रहकर कुछ करते हो तो यकीन मानिए आप जो है कि संतोष पा सकते हैं, आप मन की शांति को पा सकते हैं, आप खुश भी रह सकते हैं। ये करके देखिए आप। मैं अपने ये बहुत पर्सनल अनुभव से कह रही हूँ। मैंने जब आध्यात्म से खुद को जोड़ा तो मुझे एक बात जरूर समझ में आई कि यार एक दौड़ सी चल रही है, मतलब मन में बेचैनी है, इतने सारे विचार हैं, मन कहीं भाग रहा है, शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है लाइफ में। और एक टाइम वो पीक आया जब मेरी लाइफ में, तब मुझे ऐसे लगा कि क्या सोल्यूशन है। जब मेरी लाइफ में ऐसे हुआ ना कि मेरा जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब एकदम पीक पर था, तब देखिए मेरे पास दो ही रास्ते थे, या मैं किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाकर अपने दिमाग का इलाज कराऊं, या फिर मैं खुद को आध्यात्म से जोड़ूं। तो मुझे जो है कि बहुत सोचने के बाद यही सही लगा कि मैं आध्यात्म से खुद को जोड़ूंगी। और यकीन मानिए मैं अपने अनुभव से आप सभी को कह रही हूँ, हमारी पूजा पाठ में अब इतना दम नहीं होगा कि हम भगवान को जो है कि दर्शन पा सके उनका, या उन्हें खुश कर सके, ये भी हमें नहीं पता चलने वाला है। लेकिन जो आपको पता चलने वाला, जो आपको अनुभव होने वाला, वो ये आप थोड़ी बहुत जो अपनी लाइफ में शांति को महसूस करने लगोगे। मैं ये आप सभी से जरूर कहूंगी कि अपने बच्चों को आध्यात्म से जरूर जोड़ कर रखें। आध्यात्म से जोड़े रहेंगे तो इंसान का जो हृदय है वो बहुत ज्यादा जो है कि झुकना सीख जाएगा। वो जो है कि अहंकार वाली भावनाएं नहीं लाएगा। चाहे उसके पास कितने भी धन हो, दौलत आ जाए, वो घमंड को नहीं समझ पाएगा। उसे जब ये समझ होगी कि कुछ तो है ही नहीं, सब तो छोड़ना ही है यहाँ, ये बातें जब उसे बहुत दिल से समझ आने लगेंगी तो वो बिल्कुल किसी बात का घमंड नहीं करेगा। और उसके घमंड नहीं होगा तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी और आपका दिमाग खराब नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को आध्यात्म से बचपन से ही जोड़ कर रखिए। उसे हर दिन सिखाइए कि भगवान कुछ ना कर सके तो एटलीस्ट स्कूल जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले वो कम से कम भगवान के सामने हाथ जोड़ कर जाए। एक बार, दिन में एक बार कम से कम आप अपने बच्चों को सिर्फ इतना सिखाइए कि दिन में एक बार भगवान के सामने जाकर हाथ जरूर जोड़ना है। ये मैं चाहती थी कि मैं मेरा अतीत भूल जाऊं। मुझे मेरे अतीत से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब वो अतीत रह रहकर मुझ पर हावी हो जा रहा था। चीजें, बातें, किसी ने मुझे चीट किया, लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे सबने ये सुनाया, मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। दुनिया भर के जो पास्ट की बातें थी ना, वो दिमाग में ऐसे 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 घूमना शुरू हो गई थी। तो एकदम से ज्यादा दिमाग मेरा एकदम खराब होने लग गया था। मुझे ऐसा फील होने लगा। वो मेरा पीक टाइम था। और उस वक्त फिर मुझे ऐसे लगा कि काश कोई ऐसी दहाई मिल जाए जो सारे अतीत को मैं भूल जाऊं। बट ऐसा होता कहाँ है, ऐसी कोई दहाई नहीं बनी अब तक कि जो आपके सारे अतीत को भुला दे। और इसलिए बहुत सोचने के बाद मुझे ये रास्ता सूझा कि खुद को आध्यात्म से जोड़ना ही सबसे बेस्ट होगा। और आज मैं उस रास्ते पर चल रही हूँ, खुश हूँ, शांत हूँ। और इसलिए ये सजेशन मैं आप सभी को जरूर दे रही हूँ कि ये जो संस्कार आप खुद में भी डालिए और बच्चों में भी डालिए। हम बहुत सारी बातें जो है पीछे छोड़कर चले आ रहे हैं, अपने धर्म से जुड़ी हुई बातें, तो वापस आइए, उस पुराने समय को वापस लाइए। घर में अगर एक औरत पूजा पाठ करती है तो यकीन मानिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को वो उस घर में ले आती है। लाइफ में चेंजेस आएंगे। और ये करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर। चलती हूँ एक और नए वीडियो में। आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे